तो दोस्तों मैं आज आपको नोटपैड के बारे में बताने जा रहा हूँ। अभी नोटपैड हमारा एक सबसे बिगनिंग का सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम कैसे ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे स्टार्ट बटन पे। यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पर अगर लिख देते हैं NOTE नोट पैड, पूरा लिखे चाहे ना लिखे, लेकिन हमें यहाँ पर नोटपैड दिख जाता है। तो हम इसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप यहीं पर प्रोग्राम्स में जा कर के यहाँ पर आप चाहें, ऑल प्रोग्राम्स आएगा। ऑल प्रोग्राम्स में आप यहाँ पर जा कर के तो एसेसरीज़ आएगा। एसेसरीज़ में आपको देखिए नोटपैड मिल रहा है। तो ये तरीका है। आप चाहे तो यहाँ रन पे लिख करके आप नोटपैड ओपन कर लें, आप चाहे तो यहाँ पर नोटपैड पे जा कर के ओपन करें। तो जैसे ही मैंने नोटपैड पे क्लिक किया, आपने देखा कि आपकी स्क्रीन पर एक नोटपैड की स्क्रीन आ गई। ठीक है, नोटपैड हमें जैसे कि पता है कि कुछ भी नोट करने के लिए एक पेज हमें मिल जाता है। ये बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिंग को नहीं रखता है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ भी नोटिंग कर सकते हैं। तो हमें बड़े वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने से पहले हमें एक इसका बेसिक ओवरव्यू अगर मिल जाता है तो हमें जानकारी मिल जाती है कि किस तरीके से नोटपैड को चलाया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका लेआउट समझते हैं। तो यहाँ पर जो ये सबसे ऊपर आ रहा है अनटाइटल्ड नोटपैड, ये पूरी पट्टी, ये पूरे रिबन हमारा टाइटल बार बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर अनटाइटल लिख करके आ रहा है, क्योंकि अभी तक कोई भी फाइल का नाम सेव नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इसको अनटाइटल लिख करके आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर एक माइनस का बटन है। आपने जब इसमें माउस रखा तो देखिए मिनिमाइज़ लिख करके आया। मिनिमाइज़ का मतलब है कि जब आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये देखिए मिनिमाइज़ हो गया आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर आ गया। आप दोबारा यहाँ से क्लिक करें तो ये फिर से मैक्सिमाइज़ हो गया। तो ये मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ का काम करता है। यहाँ पर आप देखिए ये आप इसको वापस यहाँ से खोल सकते थे। अब यहाँ पर जो है आपके पास ऑप्शन, ये रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज। अभी आपने इसको क्लिक किया तो ये देखिए रिस्टोर डाउन हो गया, यानी कि ये छोटा हो गया। अगर आपको एक सामने दो सॉफ्टवेयर्स को चलाने हो तो आप यहाँ पे चला सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आप इसको मैक्सिमाइज़ कर देंगे तो ये फिर से फुल स्क्रीन पर आ जाएगा। और ये क्लोज़ बटन है, इसको क्लिक करने पर ये एप्लीकेशन हमारा क्लोज़ हो जाता है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पूरा एक मेन्यू बार आ रहा है, जहाँ पर फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, व्यू मेन्यू और हेल्प, इतने ऑप्शंस हमारे सामने दिखाई पड़ रहे हैं। ये हमारा पेज एरिया है, जहाँ पर पेज आ रहा है। ये हमारा स्क्रॉल डाउन है। अभी यहाँ पर चूँकि पेज में इतना काम नहीं हुआ है कि स्क्रॉलिंग हो सके, तो इसलिए यहाँ पर स्क्रॉल डाउन में स्क्रॉल का डाउन का कोई भी काम नहीं हो पा रहा। यहाँ पर एक नीचे और एक ऑप्शन आता है स्टेटस बार। तो ये स्टेटस बार इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ से वर्ड ट्रैप ऑन है। अब मैंने यहाँ पे देखिए स्टेटस बार ऑन किया तो देखिए यहाँ पर आपको एक स्क्रॉल बार भी मिल रहा है, जो लेफ़्ट राइट स्क्रॉल बार है, और ये आपका स्टेटस बार है, जिसमें आपको दिख रहा है कि आप लाइन नंबर 1 पर और कॉलम नंबर 1 पर है, यानी अभी कोई भी काम नहीं किया गया। जैसे ही आप इसमें कुछ भी काम बढ़ाते हैं तो देखिए यहाँ पर लाइन 1 कॉलम 11 हो गया। मैंने लाइन को इंटर किया तो लाइन 2 हो गया। तो ये इसका पूरा लेआउट है जिस पर हमको काम करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है न्यू, जिसकी शॉर्ट की सामने लिखी है Ctrl+N। आप चाहे कीबोर्ड से Ctrl+N दबाएं, चाहे आप न्यू दबाएं। आप इन दोनों में से जिस ऑप्शंस को भी क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जो ब्लैंक होगा, और आप यहाँ पर पूरा का पूरा काम कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है ओपन। ओपन में आप पहले से कोई भी बनाई हुई फाइल आप ओपन कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए layout.txt एक फ़ाइल है, मैंने इसको क्लिक करके इसको ओपन कराया तो ये यहाँ पर हमारे सामने एक फ़ाइल हमारी ओपन हो गई। तो ये फ़ाइल थी सेव। जब हम न्यू फाइल लेते हैं और यहाँ पर कुछ भी काम करते हैं, जैसे कि मैं इसमें 2 लाइन लिख रहा हूँ, अब इतना मैंने लिखा और लिखने के बाद अगर मैं इस फाइल को सेव करना चाहूँ तो मैं यहाँ से जा कर के सेव पर क्लिक करूँगा। और सेव पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक सेव का डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको आपकी फ़ाइल कहाँ पे सेव करनी है, आप उसकी लोकेशन को लेंगे। जैसे मैंने डेस्कटॉप ले लिया। आप फाइल का क्या नाम रखना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर कुछ भी एक नाम ले लिया, और ये फ़ाइल हमारी सेव करने पर यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो अब ये फ़ाइल सेव हो चुकी है। अगर
आप देखें तो यहाँ पे तीनों की शॉर्ट की दिख रही है, न्यू की Ctrl+N, ओपन की Ctrl+O, सेव की Ctrl+S। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और हमें मिलता है सेव एज। सेव एज क्या काम करता है कि जैसे कि हमारी ये फाइल है, दिस इज़ नोटपैड क्लास बाय विवेक श्रीवास्तव, इसमें एक लाइन लिखी हुई है और मैंने इसके नीचे, ये सेव है डेमो के नाम से, मैंने इसके नीचे एक लाइन और लिखी, नाउ ये एक लाइन मैंने और लिखी। और अब हम इसको सेव अगर करते हैं तो ये यहाँ पर डेमो में ही ये दोनों लाइनें सेव हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जहाँ पे अनटाइटल आ रहा था अब डेमो आ रहा है। तो हमने इसको सेव एज किया और सेव एज को करने के बाद मैंने इसको फिर से वही लोकेशन दे करके और मैंने इसका नाम दे दिया टेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि अब मैं अगर यहाँ से ओपन में जाता हूँ तो यहाँ पर एक फ़ाइल हमें डेमो भी मिल रही है और एक फ़ाइल हमें टेस्ट भी मिल रही है। अगर हम डेमो को ओपन करेंगे तो उसमें केवल उतना ही काम होगा जितना डेमो में सेव किया गया था, जबकि जब हम यहाँ से टेस्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों काम, जो पहला लाइन मैंने लिखा था वो जो डेमो में था और उसके बाद जितना और काम किया गया था वो पूरा का पूरा टेस्ट में जाके सेव हुआ। तो ये होता है सेव एज। सेव एज से हम अपनी फ़ाइल में एक्स्ट्रा मैटर के साथ सेव कर सकते हैं, या हम सेव में जितना काम है उसको ही एक दूसरे नाम से कॉपी बना करके हम किसी और लोकेशन पर भी सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके का काम सेव एज करता है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि ये 4 ऑप्शन आपको एकदम से क्लियर हो चुके होंगे। अब इसके आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप यानी कि जो हम काम कर रहे हैं उसको, उसका पेज अगर हमें प्रिंट आउट लेना है तो हम किस तरीके से उसको सेट करेंगे। तो हमें पेज सेटअप को क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ये डायलॉग बॉक्स आया जिसको पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स बोला जा सकता है और यहाँ पे लिखा हुआ है पेज सेटअप। अब यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन आता है पेपर, क्योंकि जब हम प्रिंटिंग में कोई भी चीज़ देते हैं तो उसमें हमें प्रिंट आउट एक पेपर पे लेना होता है। तो पेपर जो है वो कौन से साइज़ का है, तो जनरली हम लोग जो प्रिंट आउट लेते हैं वो सारा काम A4 पेपर पे होता है, तो हमें यहाँ से A4 पेपर लगाना है। तो अब हमारे सामने ये जो पेपर आ गया, आप प्रीव्यू में देख भी सकते हैं कि पेपर A4 लग गया है। और इसके बाद यहाँ पर आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब पेपर का प्रिंट आउट आप किस तरीके से निकालेंगे। पोर्ट्रेट मतलब आप लंबाई में निकालेंगे, लैंडस्केप यानी आप विड्थ वाइज निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने पोर्ट्रेट, क्योंकि ज़्यादातर काम सारा पोर्ट्रेट में होता है, मैंने पोर्ट्रेट लिखा और पोर्ट्रेट में हमारे सामने यहाँ पे प्रीव्यू में आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो इंचेस हैं, यहाँ पर इंचेस में मार्जिन दिखाई पड़ रहा है, यानी कि पेपर में चारों तरफ से कितना मार्जिन है। तो यहाँ पर मार्जिन आप बढ़ा घटा सकते हैं। हमने लेफ़्ट का मार्जिन 1 इंच, राइट का मार्जिन 1 इंच, टॉप का मार्जिन 1 इंच और बॉटम का मार्जिन 1 इंच रखा। तो इस तरीके से करके अगर आप कोई हेडर और फुटर वो एरिया होता है जो मार्जिन, जो हमारा एरिया टेक्स्ट का होता है, इसके ऊपर कुछ भी आप नोटेशन के लिए देना चाहें, ये हेडर में आप देंगे और फुटर में आप नीचे जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हर पेज पर टॉप एंड बॉटम में आएंगी। तो ये मैंने यहाँ पर सेट किया और अब हमारा पेज इस सेटिंग के हिसाब से सेव हो गया। यानी कि अब अगर हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो हमें इस तरीके की सेटिंग के हिसाब से प्रिंट आउट निकलेगा। तो आगे बढ़े, यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट। जब आप प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो अब ये हमें प्रिंट आउट निकालने के लिए हमें ऑप्शन मिला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 ऑप्शंस हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रिंटर का नाम नहीं शो कर रहा है, क्योंकि प्रिंटर का ड्राइवर हमारे कंप्यूटर में शायद इंस्टॉल नहीं है, इस वजह से ये प्रिंटर का यहाँ पर नाम नहीं दे रहा है। जब हमारे यहाँ पर कंप्यूटर में प्रिंटर के ड्राइवर्स इंस्टॉल होंगे तो यहाँ पर हमें प्रिंटर के नाम आएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमने कोई भी प्रिंटर का नाम लिया, जो भी प्रिंटर हमारे पास लगा हुआ है, वो HP का हो सकता है, कैनन का हो सकता है, सैमसंग का हो सकता है, जो भी प्रिंटर आपके पास लगा है आपको वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से प्रेफरेंसेस में जाना है और आपको एक बार सेटिंग को चेंज कर लेना है। यहाँ पर पोर्ट्रेट दिखा रहा है, यानी कि सेटिंग ये सही लगी हुई है। फिर एडवांस में जा कर के आपने साइज़ को देख लिया, ग्राफिक क्वालिटी देख ली और देखने के बाद आपने इसको सेट किया।
आपको पूरी फाइल प्रिंट आउट देनी है तो प्रिंट टू फाइल, मतलब आपके यहाँ पर अगर बहुत सारे पेजेस हैं तो यहाँ पर आप पेजेस की रेंज ऑल लगा सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा सेटिंग्स आपको आगे आने वाले सॉफ्टवेयर्स में मिलेगी। बाकी ये जो कुलेट ऑप्शन है ये भी मैं आपको नेक्स्ट सॉफ्टवेयर में समझाऊंगा। कुलेट ऑप्शन एक जनरली मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से होता है। मान लेते हैं हमारी एक फ़ाइल में 5 पेज काम किया गया है, तो और हमें इन सारे 5 पेज को हमें 10 लोगों को प्रिंट आउट करके देना है, 5-5 पेज। तो यहाँ पर कुलेट ऑप्शन अगर आपने टिक करके लगाया हुआ है तो ये पहले फर्स्ट पेज निकालेगा, सेकंड पेज निकालेगा, थर्ड पेज निकालेगा, फोर्थ पेज निकालेगा, फिर ऐसे करके मतलब पूरा 1 से लेकर के 5 तक निकाल करके देगा। फिर 1 से लेकर 5 तक निकाल करके देगा, फिर 1 से लेकर 5 तक निकाल कर देगा, क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ़ कॉपीज़ हमने 10 लगा रखी होंगी तो यहाँ पर उस तरीके से ये करके देगा। लेकिन अगर आपने यहाँ से टिक हटा दिया तो ये पहले पेज की 10 कॉपी निकालेगा, फिर दूसरे पेज की 10 कॉपी निकालेगा, और इस तरीके से ये हर पेज की कॉपी निकालेगा। आप इसको अप्लाई करके प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो ये प्रिंट होकर के आपके सामने पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आ जाएगा। तो प्रिंट शॉर्ट की है Ctrl+P, आप चाहे तो Ctrl+P दबा करके भी ये डायलॉग बॉक्स को खोल सकते हैं। और उसके बाद ऑप्शन है एग्ज़िट। जैसे ही आप एग्ज़िट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपका बंद हो जाएगा और आप यहाँ से एग्ज़िट कर जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे के ऑप्शंस में फिर आपको क्लियर करा दूँ।